हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 10 सोशल साइंस चैप्टर केंद्र सरकार में 3 बिंदु, पहला संसद, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है लोकतांत्रिक। तो यहाँ की जो निर्वाचन प्रणाली भी है, जाहिर है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी है। तो भारत में जो संसद है, जिसके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के संसद कहलाती है। तो सबसे पहले हम संसद की कार्य एवं शक्तियां पढ़ेंगे और उसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। सबसे पहले पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। देखिए विद्यार्थियों, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। कुछ में राज्य सरकार की सूची है, उसमें भी कानून बना सकती है, लेकिन मोस्टली संघ सूची और समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के अंदर वैसे दोनों का अधिकार है, राज्य को भी और केंद्र को भी। अगर दोनों बनाते हैं और अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है तो जो केंद्र सरकार का नियम है वो प्रभावी होगा अर्थात लागू होगा। दूसरा, संविधान में संशोधन की शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी संसद को है, न कि विधानमंडल या विधानसभा को। यानी पृथक पृथक, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के या पृथक पृथक से संविधान में संशोधन करके बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। साधारण बहुमत से और कुछ विशेष बहुमत से किया जाता है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। देखिए विद्यार्थियों, संसद को वित्त पर पूर्ण नियंत्रण है। यानी आप लोग सब देखते हैं कि हर वर्ष बजट पेश होता है, तो वो जो बजट है वो संसद की अनुमति के बिना पास नहीं होता है। यानी संसद में बजट प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर बहुमत द्वारा उसको पारित कराया जाता है। इसके बाद चौथी शक्ति है प्रशासनिक शक्तियां। देखिए विद्यार्थियों, संसद जो है, जो संसद में भी जैसे लोकसभा है, तो प्रशासनिक शक्तियां यानी जो मंत्रिमंडल होता है वह संसद के प्रति जवाबदेही होता है। अर्थात लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक मंत्रिमंडल बना रहता है। अगला है निर्वाचन संबंधी शक्ति। संसद को निर्वाचन संबंधी शक्ति प्राप्त है। अब निर्वाचन में देखिए आप, संसद राष्ट्रपति का चुनाव करती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है, यानी निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। इसके बाद है विविध शक्तियां। विविध शक्तियों के अंदर संसद में जैसे आय व्यय का जो है वो तो है ही है। इसके अलावा जैसे आपातकाल स्थिति के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस समय ऐसी बहुत सी अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद हम लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य पढ़ेंगे। इसमें भी विधायी शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, आपको ऐसा लगेगा कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के लगभग सिमिलर कार्य हैं, लगभग समान है। तो इसमें भी जैसे पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। जैसा कि मैंने अभी बताया था
कि अगर समवर्ती सूची में जो राज्य भी बना सकता है, लोकसभा और राज्य सरकार दोनों बनाती है, तो प्रभावी लोकसभा का लागू होगा। दूसरी है वित्तीय शक्ति। देखिए, जो बजट पेश होता है वो लोकसभा में पेश होता है, इसके बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रखती है और अपने संशोधन द्वारा लोकसभा में भेजती है। लोकसभा उन संशोधनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगली है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 368 में लोकसभा को अधिकार दिया गया है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन करने के बाद फिर उस प्रस्ताव को राज्यसभा में भेजा जाता है, जहां से वहां बहुमत द्वारा उसको पारित किया जाता है या पारित नहीं होता है तो कानून बन नहीं पाता है। अर्थात संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता जब तक कि दोनों पृथक रूप से पास नहीं हो जाए। इसके बाद है कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा पूर्ण रूप से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जो लोकसभा का मंत्रिमंडल होता है, वो लोकसभा में जो मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री का, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी सरकार जब तक रहती है जब तक लोकसभा में विश्वास मत हासिल है। इसके बाद है निर्वाचन मंडल के रूप में। तो लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग लेती है। यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से हम राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि वित्तीय विधेयक के अलावा किसी भी प्रकार के विधेयक दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित किया जा सकता है। दोनों में पृथक पारित होना आवश्यक है। अगर एक में भी नहीं होता है तो वह संविधान संशोधन या फिर हम कह सकते हैं कोई कानून निर्माण वो पारित नहीं माना जाता है जब तक दोनों में पारित नहीं हो जाता। दूसरा है संविधान संशोधन की शक्ति। राज्यसभा को भी लोकसभा के समान ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। आपको अभी बताया था कि लोकसभा से पारित विधेयक राज्यसभा में जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा में भी पहले विधेयक लाया जा सकता है और फिर इसको लोकसभा में भेजा जाता है। इसके बाद है वित्तीय शक्ति। देखिए, इसमें थोड़ा सा इसकी शक्ति कमजोर है। जो राज्यसभा की वित्तीय शक्ति है, यानी वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तावित किया जाता है। इसके बाद कार्यपालिका संबंधी शक्ति। देखिए, जो राज्यसभा है वह मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का जो प्राप्त नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है और उसका वो मंत्रिमंडल होता है। इसलिए सिर्फ जो अधिकार है कार्यपालिका संबंधी वो लोकसभा में ज्यादा बेटर है। फिर इसके बाद आते हैं विविध शक्तियां। देखिए विद्यार्थियों, विविध शक्ति के अंदर जो राज्यसभा है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये विविध शक्तियां थी। इस प्रकार से आज हम संसद की कार्य शक्तियां, लोकसभा की कार्य शक्तियां और राज्यसभा की कार्य शक्तियां तीनों पढ़े हैं। लगभग तीनों में समानता है। अगर आप एक याद करोगे तो दूसरी भी याद होती चली जाएगी, यानी लगभग वही है। इसलिए विद्यार्थियों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल मैं इसके अंदर
आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनको आपको उत्तर देना है। तब तक के लिए नमस्कार।